जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे, क्या महिलाओं को गायत्री उपासना का अधिकार है या नहीं। आइए जानते हैं। केवल पुरुष ही गायत्री उपासना के अधिकारी हैं, स्त्रियां नहीं, ऐसा कई व्यक्ति कहते सुने जाते हैं। इसके समर्थन में वे जहाँ तहाँ के कुछ श्लोक भी प्रस्तुत करते हैं। इन भ्रांतियों का निराकरण करते हुए हमें भारतीय संस्कृति के मूल स्वरूप को समझना होगा। वह विश्व धर्म मानव धर्म है। जाति और लिंग की अनीति मूलक असमानता का उसके महान सिद्धांतों में कहीं भी समर्थन प्रतिपादन नहीं है। समता, एकता, आत्मीयता के आदर्शों के अनुरूप ही उसकी समस्त विधि व्यवस्था विनिर्मित हुई है। ऐसी दशा में स्त्रियों के मनोवोचित नागरिक एवं धार्मिक अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने जैसी कहीं कोई बात नहीं है। नारी को नर से कनिष्ठ नहीं बल्कि वरिष्ठ माना गया है। इसे है ठहराने और आत्म कल्याण की महत्वपूर्ण साधना न करने जैसा प्रतिबंध लगाने की बात तो तत्वदर्शी ऋषि सोच भी नहीं सकते थे। भारतीय दर्शन की आत्मा ऐसे भेदभाव को सहन नहीं कर सकती। इसलिए धर्म धारणा के किसी भी पक्ष से गायत्री उपासना जैसे अनुशीलन से उसे रोका गया है। ऐसी भ्रांति ना तो किसी को फैलानी चाहिए और ना किसी को ऐसा कुछ कहने वालों की बात पर ध्यान देना चाहिए। मध्यकाल के अंधकार युग में सामंती व्यवस्थाओं का बोलबाला था। वे सामर्थ्यहीन दुर्बलों का हर दृष्टि से शोषण दोहन करने पर तुले हुए थे। उनका वैभव, वर्चस्व, विलास एवं अहंकार इसी आधार पर पुष्ट होता था कि दुर्बलों के सता सकने की आतंक क्षमता का उद्दत प्रदर्शन करके अपनी बलिष्ठता का परिचय देते रहे। उन्हीं दिनों दास प्रथा पनपी, रखेलों से अंतःपुर सजे, अपहरण हुए, युद्ध ठने, कत्ले आम हुए और न जाने कितने कुकृत्यों की बाढ़ आई। इस कुकृत्यों के समर्थन में आश्रित पंडितों से कितने ही श्लोक लिखाए गए और प्राचीन ग्रंथों में ठुसवाए गए। नारी भी इस कुचक्र में फंसने से न बची। उसके यौवन, श्रम तथा मनोबल के मनमाने उपयोग के लिए ऐसी व्यवस्थाएं गढ़ी गईं जिससे पद दलितों का मनोबल टूटे और वे सहज ही शरणागति स्वीकार कर लें। सामंतों और पंडितों की इस मिलीभगत ने स्त्री शूद्रों को कुचलने के लिए ऐसे प्रतिपादन खड़े किए जिन्हें धर्म परंपरा का बाना पहनाया जा सके। देसी और विदेशी आतताई अपनी अपनी गतिविधियों को निर्बाध गति से देर तक चलाने के लिए दमन और शमन के दोहरे आक्रमण करते रहे। नारी वर्ग को आश्चर्य पर्दे के पीछे रहने वाली कठपुतली, चरणदासी बनी रहने, सती होने, पति को ही परमेश्वर मानकर उसके हर अनुचित को सिरोधार करने जैसे समन प्रयोग उसी षड्यंत्र के अंग हैं। स्त्रियों को जन्मजात निकृष्ट ठहराने का एक प्रमाण यह भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि वे दीनहीन होने के कारण ही गायत्री मंत्र जैसी श्रेष्ठ उपासना एवं शास्त्र उपासना करने की भी अधिकारिणी नहीं है। प्राचीन काल के इतिहास एवं शास्त्र अनुशासन को देखने से स्पष्ट है कि भारतीय धर्म में नर और नारी के अधिकारों में कहीं रत्ती भर भी अंतर नहीं है। यदि कहीं है भी तो उसमें नारी को नर से ही वरिष्ठ सिद्ध किया गया है और उसे पूजा योग
ठहराया गया है। प्राचीन काल में ऋषियों की तरह ऋषिकाएं भी समस्त धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रयोजनों में समान रूप से सहभागिनी रही हैं। उनके द्वारा वेद संहिता की अनेकों ऋचाओं का अवतरण हुआ है। योग तप एवं धर्म कृत्यों में उनके समान सहयोग के प्रमाणों से अतीत का समस्त घटनाक्रम एवं वातावरण पूरी तरह साक्षी है। यज्ञ में नारी का साथ होना आवश्यक है। विवाह आदि संस्कारों में यज्ञ भी होता है और मंत्रोच्चार भी। इसमें नर नारी दोनों का ही समान भाग रहता है। गायत्री की प्रतिमा स्वयं नारी है। नारी की उपासना नारी भी न करे। माता से बेटी को दूर रखा जाए, इसका किसी भी दृष्टि से औचित्य नहीं है। नर और नारी दोनों को ही समान रूप से गायत्री उपासना समेत समस्त धर्म कृत्यों का अधिकार है। इसके विरुद्ध जो अनगल प्रलाप किए जाते हैं, काने को बड़े प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें भारतीय धर्म की आत्मा के सर्वथा प्रतिकूल ही माना जाना चाहिए। तत्वहीन प्रतिगामिता की उपेक्षा करना ही श्रेयस्कर है। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी गायत्री उपासना की परिपूर्ण अधिकारिणी हैं।